वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च करतारो वन्दे वाणीविनायको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं, मनन करते आ रहे हैं, भजन करते आ रहे हैं। अब हम उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद की 45वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण, रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं, पितु नंदादिक शांत कर उग्रसेन दियो राज, बहुरी गए गुरु की भवन 45 सुख साज, 45 सुख साज। श्री सुखदेव जी बोले कि हे नृपश्रेष्ठ परीक्षित, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने माता पिता को ज्ञान प्राप्त हुआ, जाना और विचारा कि यह ज्ञान अभी ठीक नहीं, इसलिए सब लोगों को मोहित करने वाली अपनी माया फिर फैलाई। यादव श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण चंद्र बलदेव जी को संग लेकर माता पिता के पास आए और विनय पूर्वक नम्र होकर हे माता, हे पिता, इस प्रकार आदर पूर्वक प्रसन्न होकर कहने लगे, हे पिता, सर्वदा तुम्हें चाहना ही बनी रही और हम पुत्रों से बाल्य अवस्था, पौगण्य अवस्था तथा किशोर अवस्था का सुख कभी तुमको न मिला। सबे जीव संतान सो सुख पावत दिन रेन, तुम्हें हमारे जन्म ते बहुत ही भये कुचेन। यद्यपि हम अवगुण भरे प्रगटे महा असाध, तदपि निज सुत जानि के क्षमा करो अपराध। देव के मारे तुम्हारे निकट वास भी न कर सके, पिता के घर पालक रहते हैं और उनका लालन पालन होता है, आनंद पाते हैं, हमको कुछ भी प्राप्त न हुआ। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सर्व पदार्थ जिससे हों, ऐसा यह देह जिन माता पिता ने उत्पन्न किया, उनकी यह मरण धर्मा मनुष्य 100 वर्ष तक सेवा करें तो भी उनसे उऋण नहीं हो सकता। जो पुत्र समर्थ होकर देह से अथवा धन से माता पिता को जीविका नहीं देता, उसे परलोक में यमदूत उसका मांस उसे ही काट काट कर भक्षण कराते हैं। माता पिता, वृद्ध, सुशीला स्त्री, पुत्र, बालक, गुरु, ब्राह्मण अथवा और कोई शरण आए, इनका जो मनुष्य भरण पोषण न करे तो वह मृतक के समान है। असमर्थ और कंस के भय के कारण, नित्य चंचल मन होने के कारण तुम्हारी सेवा बिना किए हमारे दिन व्यर्थ बीत गए। हे पिताजी, हे माता, पराये अधीन होने से उस कारण हमने तुम्हारी सेवा न बनी और दुष्ट हृदय कंस ने अत्यंत दुखित रहे हो, इसलिए अब हम पर तुम क्षमा करने के योग्य हो, हमें क्षमा कीजिए। इस प्रकार माया से मनुष्य रूप धारे विश्व की आत्मा श्री हरि के वचन से मोहित होकर देवकी वसुदेव पुत्रों को गोद में बिठाकर परमानंद को प्राप्त हुए। हे राजा परीक्षित, स्नेह के पाश से बंधे मोहित देवकी वसुदेव आंसू की धाराओं से कृष्ण बलदेव को भिगोते हुए कुछ भी न बोले। देवकी के पुत्र भगवान श्री कृष्णचंद्र ने इस प्रकार माता पिता को सावधान कर नाना उग्रसेन को यादवों का राजा बनाया।
श्री कृष्ण बोले कि हे महाराज, हम तुम्हारी प्रजा हैं, हमें तुम आज्ञा करो, और आप हमें आज्ञा करने के योग्य हो। और यदुवंशियों को यताति का शाप है, इस कारण यादवों का सिंहासन पर बैठना और राज्य करना योग्य नहीं है। मैं सेवक के समान तुम्हारे निकट सदा उपस्थित रहूंगा। बड़े बड़े देवादिक तुमको भेंट देंगे और राज्य देंगे, इसमें कहना ही क्या है। और कंस के डर के कारण जो अपनी जाति के यदु, वृष्णि, अंधक, मधु, दर्शाह, कुकुरादिक भाग गए हैं, उनको बुलाकर, और विदेश में बसने के कारण जो यादव क्रश हो रहे हैं, उनका सत्कार कर बहुत सा धन दे तृप्त करके सब विश्व के कर्ता भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपने अपने घरों में उन्हें बसाया। कृष्ण बलदेव की भुजा से रक्षित होकर, पूर्ण मनोरथ पाकर, पापों को दूर कर वे यादव घरों में निवास करने लगे और नित्य आनंद से पूर्ण, शोकायुक्त, दया सहित, मंद हास्य पूर्वक, चितवन युक्त भगवान श्री कृष्णचंद्र के मुख कमल का दर्शन करके परम आनंदित होते थे। भगवान मुकुंद के मुख कमल के अमृत को पीकर उस समय वृद्ध भी तरुणावस्था को प्राप्त होकर अत्यंत बलवान हो गए। ही राजा परीक्षित, इसके उपरांत भगवान देवकी नंदन श्री कृष्णचंद्र ने और बलदेव जी ने नंदराय के पास आकर मिले और यह वचन बोले कि हे पिताजी, तुम स्नेहियों ने हमारा पोषण किया, बहुत लाड प्यार किया। अधिक क्या कहें, माता पिता की अपने पुत्रों में अधिक प्रीति होती है, वह तुमने उनसे भी अधिक प्रीति की। वही पिता है, वही माता है, जो पराये पुत्र को अपने पुत्र के समान पोषण करें, और पोषण करने में जिनका सामर्थ्य न हुआ, इसी हमारे माता पिता ने हमको बालकपन से ही छोड़ दिया। हे पिताजी, अब तुम व्रज को जाओ, हम भी बंधु बांधवों को प्रिय करके स्नेह से दुखी जाति वाले और तुम्हारे देखने को पीछे से आएंगे। इस प्रकार अच्युत भगवान श्री कृष्णचंद्र ब्रजवासियों सहित नंदराय जी को समझाकर और अनेक भांति के वस्त्र आभूषण तथा सोने चांदी के बर्तन देकर बड़े आदर पूर्वक उनका पूजन किया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्णचंद्र का वचन सुनकर नंदराय जी कृष्ण बलदेव को छाती से लगा प्रेम से व्याकुल हो, नेत्रों में आंसू भर संपूर्ण व्रजवासियों को संग लेकर व्रज को चल देते हैं। इसके उपरांत हे राजा परीक्षित, सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी ने ब्राह्मण पुरोहित को बुलाकर पुत्रों का यथायोग्य द्विजन्मा संस्कार कराया। फिर श्रृंगार की हुई रेशमी झूल व सुवर्ण की माला पहने अनेक गायें बछड़ों सहित ब्राह्मणों को दान की। अत्यंत बुद्धिमान वसुदेव जी ने रामकृष्ण के जन्म नक्षत्र के समय जिन गायों का मन में संकल्प किया था और कंस ने अधर्म से जिन्हें हर ली थी, उतनी ही गौ स्मरण करके ब्राह्मणों को दान की। और सुव्रती कृष्ण बलदेव द्विजन्मा संस्कार पाकर यदुकुल के पुरोहित गर्गाचार्य से गायत्री का उपदेश ले ब्रह्मचर्य व्रत में रहने लगे। यद्यपि संपूर्ण विद्या जानने वाले, सर्वज्ञ अर्थात सब बात के जानने वाले श्री कृष्ण बलदेव सब जगत के ईश्वर थे, परंतु तो भी स्वतः सिद्ध निर्मल ज्ञान को मनुष्यों के समान चेष्टा करने के कारण गुप्त रखते थे। इसके उपरांत कृष्ण बलदेव गुरुकुल में वास करने की इच्छा से कश्यप गोत्री उज्जैनीपुरी के वासी सांदीपनी गुरु के पास गए, जो प्रकाश्य नाम से प्रसिद्ध हैं। जितेंद्रीय कृष्ण बलदेव भली प्रकार गुरु के पास आकर बड़े आदर सत्कार से भक्तिपूर्वक जैसे नारायण की सेवा करते हैं, उसी प्रकार गुरु की सेवा करने लगे। शुद्ध भक्ति पूर्वक सेवा से संतुष्ट हुए द्विजन्माओं में श्रेष्ठ गुरु जी ने श्री कृष्ण बलदेव को शिक्षादिक 6 अंग और उपनिषदों सहित समस्त वेद पढ़ाए तथा मंत्र और देवताओं के ज्ञान सहित शस्त्र चलाना, धनुर्वेद और धर्मशास्त्र, राजनीति, मीमांसादिक तर्क विद्या तथा शत्रु से मिलाप करना, युद्ध करना, उसके ऊपर चढ़ जाना, निकट जाकर रहना, अपनी ओर तोड़ लेना, मेल करना, यह 6 प्रकार की राजनीति पढ़ाई। हे राजन, हे परीक्षित, सब मनुष्यों में तथा उत्तमों में उत्तम सब विद्याओं के चलाने वाले सावधान कृष्ण बलदेव की गुरु की बिना बताए ही संपूर्ण विद्या सीख ली। 64 रात्रियों में गाना, बजाना, नृत्य करना आदि 64 कला सीखी। हे राजा परीक्षित, जब विद्या पढ़ चुके
तब कृष्ण बलदेव दोनों भाई गुरु जी से गुरु दक्षिणा की आज्ञा करो इस प्रकार उन गुरु से कहने लगे। तब सांदीपनि ने कृष्ण बलदेव की अद्भुत महिमा देखकर कि मनुष्यों में ऐसी चमत्कारी कहाँ हो सकती है, सांदीपनि गुरु ने अपनी स्त्री से परामर्श कर प्रभास क्षेत्र के समुद्र में डूबकर जो उनके पुत्र मर गए थे, स्त्री के कहने से उनको ही मांग लिया। तब भगवान ने तथास्तु इस प्रकार कह अत्यंत पराक्रमी बड़े रथी कृष्ण बलदेव रथ में बैठकर प्रभास क्षेत्र में पहुंचे। समुद्र के किनारे जाकर एक क्षण बैठे रहे। तब समुद्र कृष्ण बलदेव को आया जानकर उनकी पूजा लेकर आया। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र उस समुद्र से कहने लगे कि जो हमारे गुरु के बालक तूने यहाँ बड़ी लहरों से डुबा लिए हैं, वे गुरु के पुत्र ला के दे दो। तब समुद्र बोला कि हे देव, हे भगवान, मैंने तो तुम्हारे गुरु के पुत्र नहीं डुबाए, वरन मेरे भीतर रहने वाला शत्रु रूप धारण किए एक बड़ा दैत्य रहता है, वह उन्हें हर ले गया है और निश्चय उसी के पास वह होंगे। यह सुनते ही भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अत्यंत शीघ्रता से जल में घुसकर पंचजन्य दैत्य को मार डाला, परंतु उसके पेट में बालक नहीं देखा। इसके उपरांत उस दैत्य के अंग में से शंख ले श्री कृष्णचंद्र रथ पर आए और वहां से यमराज की अति प्यारी संयमनी पुरी में आए और वहां जाकर बलदेव जी सहित भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने शंख बजाया। तब प्रजा का दंड देने वाले धर्मराज शंख का शब्द सुन श्री कृष्ण बलदेव की भक्ति पूर्वक पूजा करने लगे और सब प्राणियों के हृदय में विराजमान भगवान श्री कृष्णचंद्र से हाथ जोड़कर बोले कि हे विष्णु भगवान, लीला पूर्वक आपने मनुष्य का रूप धारण किया है, मैं आपकी क्या सेवा करूं। तब श्री भगवान बोले कि हे महाराज, हे यमराज, यहाँ जो आप मेरे गुरु पुत्र ले आए हैं उन्हें ला दीजिए। तब यमराज ने कहा कि वह अपने कर्मों से बंधे पड़े हैं, कैसे लाऊं। तब श्री कृष्णचंद्र बोले कि उन्हें मेरी आज्ञा हुई है, कुछ मेरी आज्ञा से कर्म बलवान नहीं हैं। तब जो आज्ञा इस प्रकार कहकर यमराज ने गुरुपुत्र ला दिए। इसके पीछे यादवों में उत्तम श्री कृष्ण बलदेव उन्हें लेकर अपने गुरु को देकर बोले कि और वर मांगो। तब गुरु कहने लगे कि हे पुत्र, हे शिष्यों, तुमने गुरु सेवा भली भांति की और तुम सरीखों का मैं गुरु हुआ, तब मेरी कौन सी चाहना शेष रही। हे वीर, अब तुम अपने घर को जाओ, इस लोक और परलोक में तुम्हारी पवित्र कीर्ति हो, तुम्हारे वेद नवीन पड़े हुए के समान बने रहे। हे नृपश्रेष्ठ परीक्षित, इस प्रकार गुरु से आज्ञा पाकर भगवान श्री कृष्णचंद्र और बलदेव दोनों भाई पवन के समान शीघ्रगामी मेघ के तुल्य गरजने वाले रथ में बैठकर अपने घर को आ गए। बहुत दिनों से नहीं देखने के कारण रामकृष्ण का दर्शन कर प्रजा बड़े आनंद को प्राप्त हुए, जैसे गया हुआ धन मिलने से आनंद होता है। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के पंचचत्वारिंशो अध्याय 45वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।